अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी एक्सपर्ट मैथमेटिशियन। आई एम योर टीचर फिज़ान अहमद। जी स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर के अंदर सिवाज थ्योरम को प्रूव करेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने मेनीलाउस थ्योरम को कंप्लीट प्रूव किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ आई बटन का लिंक आपको ऊपर शो हो रहा होगा, आप जाकर वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उसके अंदर ये दोनों वीडियो शामिल होंगी। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। Let ABC be a triangle and let O be a point does not lie on any of the side of triangle ABC. Suppose that AOCO BO meet opposite side of triangle ABC at DE and F respectively. Then BD divided by CD, CE divided by EA, AF divided by FB, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल्स टू 1 प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखें डायग्राम की तरफ कि ABC एक ट्राइंगल है, एक पॉइंट O है जिसमें से ये लाइन पास कर रही है और जो कि D पॉइंट पर मिल रही है, और B से लेकर इस O पॉइंट से पास कर रही लाइन जो कि E पर मिल रही है इसके ऑपोजिट साइड पर, और C से लेकर F तक लाइन है जो कि O पॉइंट से पास कर रही है और F पर जाकर मिल रही है। तो ये तीनों जो लाइंस जो हैं ये पास कर रही हैं किससे? O से। इसको हम कहेंगे वर्टेक्स पॉइंट। ठीक है, O को हम क्या कहेंगे? O क्या है जी? वर्टेक्स पॉइंट। ठीक है, वर्टेक्स से पास कर रही हैं। दीज लाइंस आर कॉल्ड द सिवाज लाइन। सिवाज लाइन की डेफिनेशन यहाँ लिखी है, मैं उसकी तरफ अभी आता हूँ। तो पहले मैंने ये बात करनी है कि BD, ये जो साइड है BC साइड को किस दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, BD और DC। इन दोनों साइड की जो रेशो है, जो डिवीजन है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी डिवीजन से, CE EA AF FB। देखें जी, BD डिवाइडेड बाई DC, CE डिवाइडेड बाई EA, AF डिवाइडेड बाई FB। तो इन तीनों की जो एडजेसेंट साइड्स की डिवीजन जो है या रेशो कह सकते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 1 आता है। ये हमने प्रूव करना है इस थ्योरम के अंदर। तो अभी मैं सिवाज लाइन के ऊपर बात करता हूँ कि जो लाइंस ऑपोजिट साइड पर आकर मिल रही है, O से पास कर रही है और ऑपोजिट साइड पर आकर मिल रही है, तीनों लाइन एक पॉइंट से पास कर रही हैं और दीज लाइंस आर कॉल्ड द कॉन्करेंट लाइन। यानी कि जो एक पॉइंट से पास करें और वो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। ठीक है, तो द लाइन पासिस थ्रू अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल। वर्टेक्स मैंने अभी कहा कि वो जो पॉइंट है ये वर्टेक्स है, बट नॉट कंसाइड विद द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। हमने अभी इसमें बात की थी कि जो ये लाइन जो पास कर रही हैं ये एक वर्टेक्स से पास कर रही हैं और किसी भी साइड के ऊपर जाकर नहीं मिल रही। ठीक है, दीज लाइंस आर कॉल्ड द सिवाज लाइन। ठीक है, अब हमने आगे थ्योरम का प्रूफ देखना है। थ्योरम के प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो O पॉइंट्स पर आके मिल रही हैं, दीज लाइंस आर कॉल्ड द कॉन्करेंट लाइन। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, वी नो डैट हमें पता है BO CO DO, सॉरी D नहीं है, AO, सॉरी, these lines are called concurrent line or concurrent line। तो हमें यहाँ से पता चला इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी क्या है? O है। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी क्या है? कंकरेंसी इज O पॉइंट है, क्योंकि सब में O कॉमन है। तो अब हमने क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव दैट AD divided by DC multiply CE divided by EA multiply AF डिवाइडेड बाय FB, यानी कि यही हमने प्रूव करना है, इज इक्वल टू 1 के है। तो अब हम ना इसको एक मेथड चूज कर लेते हैं कि अगर हम लेट करें, लेट फ्रॉम कह देते हैं, फ्रॉम
ट्रायंगल ओ डी बी, ओ डी बी ट्रायंगल, ये वाली जो ट्रायंगल है, ये वाला हिस्सा, ये वाला, इस ट्रायंगल के हिस्सों को लेते हैं। देखें भाई, हमने ये हिस्सा लिया ट्रायंगल का ओ डी बी, ठीक है। इस हिस्से से अगर हम कह देते हैं कि ये जो लेंथ है, ये h है, फॉर एग्जांपल दिस लेंथ इज कॉल्ड h, इसको हम h कह देते हैं। मार्कर का यूज करता हूँ, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। देखें भी, इसको अगर मैं कहता हूँ h है, तो फिर इसका एरिया क्या होगा, हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ ओ डी बी, ठीक है। क्या होगा जी, 1/2 h बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ये होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाइट 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखें तो इसकी बेस क्या है, बी डी, बेस क्या है जी, बी डी, हाइट क्या है, h है। तो हमने ये यहाँ से एरिया निकाल लिया इसका। देखिए, इसको हम कह देते हैं जी इक्वेशन 1, ठीक है, इसको हम कह दिया इक्वेशन 1। अब अगेन हम इस साइड को रिमूव करते हैं, तो फर्दर हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए भाई, आगे हमने अब कौन सी ट्रायंगल लेनी है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड वाली, ये वाली ट्रायंगल, ये वाली अगर ट्रायंगल लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल, राइट एंगल का साइन बना देते हैं ना, ताकि ये राइट एंगल है, ओ डी सी, इस ओ डी सी ट्रायंगल से हमें पता चलता है कि ओडीसी ट्रायंगल से हमें पता चलता है कि इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ दिस ओडीसी ट्रायंगल। यहाँ पर देखें, एरिया ऑफ ओडीसी ट्रायंगल ओडीसी कितना होगा, 1/2 h इंटू डी सी, बिकॉज ऑफ हमने यही साइड ली है ना। देखें भी, ओ डी सी, और अभी हमने ये कहा था ओ डी जो लेंथ है ये h के बराबर है और डी सी इसकी बेस आ जाएगी, वही एरिया ऑफ ट्राइंगल के मुताबिक। यहाँ पर देखें तो इसको हम कह देते हैं सेकंड इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे, अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड 1/2, 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, बिकॉज हमें जो ऊपर वाली साइड पर क्या चाहिए, हमें ऊपर वाली साइड पर क्या चाहिए, बी डी ओवर डी सी चाहिए, बी डी ओवर डी सी चाहिए। ये बी डी है जी, ये क्या है, बी डी है, ये बी डी, ठीक है, बी डी ओवर डी सी चाहिए। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, पहले ऊपर वाली इक्वेशन रखते हैं, एरिया ऑफ ओ डी बी, ठीक है, डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ, इसको लिखेंगे ओ डी सी इक्वल्स टू 1/2 h इंटू बी डी ओवर 1/2 h इंटू डी सी, ठीक है। इन दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया। अब देखें तो यहाँ से 1/2 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बचा जी, बी डी ओवर डी सी, इसको हम इक्वेशन मार्क कर देते हैं 3। तो एरिया ऑफ ओ डी बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ओ डी सी, ये इक्वल आ गया बी डी ओवर डी सी के, बी डी ओवर डी सी के, ठीक है जी। तो अब हम आगे अगेन बात करेंगे, ये जो इतना हिस्सा हमने लिया था, ये वाला, इसका हमने एरिया निकाला, इन दोनों का सेपरेट। अब हम इस हिस्से की बात करेंगे, ये जो हिस्सा है, ये जो बड़ी ट्रायंगल है, इसका एरिया की बात करेंगे, ए डी बी, ठीक है, ए डी बी, एरिया ऑफ द ए डी बी ट्रायंगल, उसकी बात करेंगे। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी,
ADB ट्रायंगल से, ये मैं ट्रायंगल यहाँ बना देता हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें, ADB, ठीक है। हम कह देते हैं कि ये जो हाइट है ये h है, ठीक है। तो देखें यहाँ से जो एरिया इसका आएगा, एरिया ऑफ ADB ये कितना है, 1/2 h इंटू BD, h इंटू BD, एरिया ऑफ ADB इज इक्वल टू 1/2 h इंटू BD, ये BD आ गया जी। अब अगेन अगर हम बात करते हैं, कि ये जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला अगर इसका एरिया निकालते हैं तो इसका एरिया क्या आता है, ADC, उस साइड को रिमूव करते हैं जी, ADC, एरिया ऑफ ADC, देखें भी बताएं क्या होगा, एरिया ऑफ ADC फ्रॉम ट्रायंगल, इसको हम कह देते हैं जी, इसको हम नाम दे देते हैं जी 4 का, ठीक है, 4 इक्वेशन का, फ्रॉम ट्रायंगल ADC ट्रायंगल से हम अगर एरिया ऑफ ADC फाइंड आउट करना चाहें तो देखें ADC कितना होगा, 1/2 इंटू H इंटू DC, ठीक है। यानी कि ये ट्रायंगल ADC, इसको हमने कहा था कि ये अगर H है तो ये क्या होगा, ये इसकी बेस है और इसकी हाइट है, 1/2 हाइट इंटू बेस, तो इसको हम मार्क कर देते हैं जी 5th इक्वेशन का। तो अगर हम अब क्या करेंगे, अब हम 4 को डिवाइड करेंगे 5th के साथ, डिवाइडेड 4 बाय 5th इक्वेशन, यानी कि ऊपर हमें क्या चाहिए, BD, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे जी। देखें ज़रा, यहाँ पर आएगा एरिया ऑफ ADB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ADC इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ ADC इज इक्वल्स टू 1/2 क्या आएगा जी, 1/2 H इंटू BD डिवाइडेड बाय 1/2 H इंटू DC, ठीक है। तो ये आ गया। अब अगेन हम क्या करेंगे, हम यहाँ से 1/2 H को दोनों तरफ ऊपर से काट देते हैं, तो जो आपके पास रिक्वायर्ड बनता है वो BD/DC बनता है जी। इसको हम नाम दे देते हैं 6 इक्वेशन का। तो ये हमने दोनों रिजल्ट से, पहले हमने एक ओस ओरिजिन से लेकर यानी कि वर्टेक्स से ये छोटी ट्रायंगल ली थी, इसी तरह ये वाली, इन दोनों को डिवाइड किया था। अब जो यहाँ से A पॉइंट से बन रही ट्रायंगल, जो बड़ी ट्रायंगल है, उसको हमने लिया था। अब हमने एक प्रॉपर्टी को यूज़ करना है, अब फ्रॉम 3 एंड 6 इक्वेशन, 3 और 6 इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि एरिया ऑफ ODB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ODC ये इक्वल है एरिया ऑफ ADB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ADC, ठीक है। तो इसको हमने यूज़ करना है जी, ODC, ठीक है जी, ADC, ठीक है। तो हमने अब इसको यूज़ करना है। देखें ज़रा यहाँ पर, अब हम यहाँ ये कह देते हैं, यहाँ पर ये कह देते हैं, इधर से मैं ये रिमूव कर रहा हूँ, हम यहाँ पर हमने जो 3rd इक्वेशन लिखी थी उस 3rd इक्वेशन को अगेन दोबारा लिखते हैं और 6 को भी लिखते हैं जी। देखें यहाँ पर ये क्या था जी, एरिया ऑफ ओ ट्रायंगल ODB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ODC इज इक्वल्स टू, ये आया था जी BD/DC, ठीक है। ये 3rd इक्वेशन थी। इसी तरह ये जो पीछे हमने इक्वेशन लिखी है इसको भी लिखते हैं जी, एरिया ऑफ
ये कितना है जी, ट्रायंगल ADB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू BD ओवर DC। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, एक इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है, उसको हम यूज करते हैं। वो ये था कि अगर रेशो A ओवर B है, अगर रेशो A ओवर B है यूजिंग इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी, इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी में ये था कि अगर A ओवर B है और C ओवर D है तो हम ऐसे लिख सकते हैं A रेशो B है इज इक्वल टू C रेशो D है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A रेशो C इज इक्वल टू B रेशो D। ठीक है, तो अगर हम इस रेशो को लिखना चाहें A ओवर C इज इक्वल टू B ओवर D, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि A माइनस B, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर दोनों तरफ माइनस करें तो यहाँ से हम कह सकते हैं A माइनस सी डिवाइडेड बाई C इज इक्वल टू B माइनस टी डिवाइडेड बाय D। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जी A माइनस सी डिवाइडेड बाय B माइनस टी इज इक्वल टू C ओवर D। C ओवर D इज इक्वल टू A माइनस सी डिवाइडेड बाय B माइनस D। तो ये आसान हो जाएगा इस तरह। अब अगेन जो हमने ये दोनों इक्वेशन लिखी हैं, ये दोनों हमने जो इक्वेशन लिखी हैं, इन्हीं को यूज करते हुए हमने इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना है इन इक्वेशंस के अंदर। तो देखें कैसे इस्तेमाल करना है। यहाँ से देखें तो अगर हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेट कर लें इस इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी के मुताबिक, क्या करें जी, हम इन चीज़ों को, कुछ चीज़ों को लेट कर लें इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी के मुताबिक। जो ये बड़ी ट्रायंगल है, ये जो बनी है ये ट्रायंगल, हम लेट कर लेते हैं ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू A। ठीक है, इस रेशो के मुताबिक चलना है ना, तो इस रेशो के मुताबिक अगर हम लेट कर लें कि ADB ये जो ट्रायंगल है ये इक्वल है जी आपके पास A के। ठीक है, और अगर हम लेट कर लें ट्रायंगल ADC ये B के बराबर है, ये दोनों जो बड़ी ट्रायंगल हैं ये किसके इक्वल है, A और ये B के इक्वल है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेट कर लेते हैं, अगर हम कहें कि जो ODB ट्रायंगल ODB ये इक्वल है जी C के, और इसी तरह ODC ये इक्वल है जी D के, तो ये हम इसको लेट कर सकते हैं इन रेशो के मुताबिक। अगर हम इस रेशो के अंदर इस सारी वैल्यूज को पुट कर दें, ठीक है, इस सारी वैल्यूज को क्या कर दें, पुट कर दें, इनके एरिया की बात हो रही थी। ठीक है, इन सब का एरिया लेट करना है कि वो इसके इक्वल है। हमने एरिया को निकाला है ना, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ, ठीक है, तो इन सब के एरिया को लेट करेंगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर अगर हम पुट करते हैं वैल्यू को, तो अब देखें ज़रा A माइनस सी, देखें A माइनस सी ये क्या होगा जी, एरिया ऑफ, यहाँ पर हम कह देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ODB, ट्रायंगल ODB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ODC। ठीक है, तो इस तरफ क्या है, A की जगह हमने ये पुट कर दिया एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, माइनस C की जगह हमने ODB पुट कर दिया, फिर हमने एरिया ऑफ ADC B की जगह पुट कर दिया और D की जगह हमने एरिया ऑफ ODC पुट कर दिया। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है, C ओवर D, यानी कि ये एरिया ऑफ ODB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ
ODC, ठीक है। तो ये दोनों हमने दोनों साइड पर इस रेशो को यूज़ किया, इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी को, फिर हमने दोनों साइड पर इक्वेशंस को बना लिया, ठीक है। तो अभी बात करते हैं जी एरिया ऑफ, अब देखें ADB, इस एरिया में से माइनस कर दें ODB, क्या बचेगा जी OAB, क्या बचेगा, देखें ज़रा, इसको मैं यहाँ बनाता हूँ। देखें ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसमें से आप कह रहे हैं कि यहाँ से जो एक O पॉइंट है, O पॉइंट से अगेन ये भी एक ट्राइंगल बन रही है, ठीक है, और ये एक पॉइंट मिल रहा है, ये है A पॉइंट, ये है D पॉइंट, ये B है। हमने क्या कहा कि जो ट्राइंगल एरिया ऑफ ADB माइनस करो जी एरिया ऑफ ODB, ADB में से ODB यानी कि ये निकाल दो तो कितना एरिया बचेगा OAB। तो इसका आंसर क्या आना है एरिया ऑफ OAB, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा एरिया ऑफ OAB। इसको मैं रेज कर रहा हूं, यहां पर हम इसको लिखेंगे। देखें हमने अभी कहा कि अगर इस ट्राइंगल में से ADB में से OBD या ODB हम निकाल दें तो क्या बचेगा जी OAB, ठीक है। ये हिस्सा बचेगा सिर्फ ये वाला, ये हिस्सा बचेगा, तो ये इक्वल आएगा जी एरिया ऑफ OAB, ठीक है। डिवाइड करेंगे, फिर देखें एरिया ऑफ ADC ट्रायंगल है, ये देखें ADC ट्रायंगल है, ये एक पॉइंट है O, इसमें से एक ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। O पॉइंट यहाँ पर है, O पॉइंट यहाँ पर है, इसमें से ये देखें ये एक ट्रायंगल बन रही है, फिर इस ट्रायंगल से यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है। तो ये A है, DC ODC, देखो ADC में से ODC निकालो तो यही चीज़ बचेगी ना, इसका एरिया ही आएगा, तो नीचे आएगा जी एरिया ऑफ OAC, ठीक है। OAC का एरिया आ जाएगा डिवाइड करने से। अब हम इस चीज़ को रेज कर लेते हैं। दूसरी तरफ देखें तो दूसरी तरफ है एरिया ऑफ ODB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ODC। हमने क्या निकाला था ODB डिवाइडेड बाय ODC। अभी हमने जो पिछली इक्वेशन लिखी थी उसमें हमने निकाला था BD ओवर, ये इक्वल आया था जी BD ओवर DC, ठीक है। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं जी सातवीं इक्वेशन का, ठीक है, सातवीं इक्वेशन का नाम दे दिया हमने। अब देखें तो ये तो अभी एक साइड का काम हुआ है कि अगर हम पॉइंट D नीचे की तरफ लेते हैं तब हमने ये लिखा है। अगर हम इस ट्रायंगल को अगेन ये जो E पॉइंट है, अगर हम इसको ऐसे बेस बना लें, E पॉइंट को E की जगह D की जगह पर ले आए तो फिर हमारे पास क्या बनेगा। मैं एक ट्रायंगल अगेन दोबारा बना रहा हूँ, इसी ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ। देखें भाई ये है, ये जो पॉइंट था B ऊपर आ जाएगा, C ये आ जाएगा, A ये आ जाएगा, ठीक है, A इधर आ जाएगा, B इधर आ जाएगा और C इधर आ जाएगा। अब ये पॉइंट जो है ये E पॉइंट है और फिर ये देखें यहाँ से ये पास करेगा। अब ये E पॉइंट है, ये पॉइंट E हो जाएगा, ये D हो जाएगा, ठीक है, ये F हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह A और B के दरमियान क्या है F है, B और C के दरमियान क्या है D पॉइंट है, और A और C और A के दरमियान क्या है E पॉइंट है। तो हमने इसी डायग्राम को थोड़ा सा रोटेट कर लिया है। अब इसके अगेंस्ट हमने अब क्या निकाला था, एक बड़ी ट्रायंगल, इसी तरह ये वाली बड़ी ट्रायंगल, ये छोटी ट्रायंगल और इसी तरह ये छोटी ट्रायंगल को डिवाइड किया था, क्योंकि हमें यहाँ पर बेस ये चाहिए थे BD ओवर DC चाहिए थी, ठीक है। तो हमने BD ओवर DC यहाँ बना लिया। अब इसी तरह अगर हम यहाँ पर CE ओवर EA बनाना चाहते हैं तो हम इसी तरह यही काम करेंगे। सिमिलरली फॉर द ट्रायंगल अगेन यहाँ पर लिखेंगे रोटेट द ट्रायंगल and point E as base
पॉइंट ई ऑन बेस, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह का काम करेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने याद किसको कैसे रखना है। सिमिलरली देखिए भाई, अभी हमने क्या किया कि जो हमारे पास चीज़ आई है वो डिवाइड करके क्या आई है, एरिया ऑफ ओ ए बी और एरिया ऑफ ओ ए सी। देखो ओ ए बी डिवाइड करके ओ ए सी, इन तीनों चीज़ों की एरिया की रेशियो आई है, वो किसके इक्वल आई है, बी डी ओवर डी सी के, बी डी ओवर डी सी जो बेस पे होगी। इसी तरह आपने याद रखना है कि यहाँ पर जो ओ पॉइंट है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो ओ बी सी जो है वो बी सी डिवाइड करके एरिया ऑफ ओ बी सी डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ ओ बी ई ए से। तो दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो सी ई ओवर ई ए आएगा। देखिए भाई, एरिया ऑफ ओ बी सी डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ ओ बी ए से, ठीक है। जो हमारे पास वैल्यू आएगी इसकी सी ई ओवर ई ए, ठीक है, सी ई ओवर ई ए आएगी वैल्यू, ठीक है। तो अब हमने ये वैल्यू इसी तरह निकाल ली, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 8 का। तो अगर सिमिलरली हम इसी तरह इस ट्रायंगल को रोटेट कराएं और एफ पॉइंट को हम नीचे की तरफ ले आएं, तो फिर इसी तरह वही काम यहाँ पर करेंगे और तीनों वैल्यूज़ को हम जो हमारी पहली इक्वेशन थी जो हमें गिवन थी उसमें पुट करेंगे तो हमारा आंसर 1 के इक्वल आ जाएगा। ये हमने प्रूव करना था। देखें अब यहाँ पर सिमिलरली फॉर द ट्रायंगल, अगर हम इसको रोटेट करते हैं, अगेन रोटेट द ट्रायंगल, अगेन रोटेट ट्रायंगल, ट्रायंगल एंड पॉइंट ई एंड पॉइंट एफ। अब पॉइंट जो एफ है ऑन बेस, बेस पर पॉइंट एफ बनेगा, ठीक है। बेस पर क्या बनेगा जी, पॉइंट एफ बनेगा। अब देखें भाई, यहाँ पर जो ट्रायंगल बनेगी, ये देखें, ये और ये पॉइंट। अब देखें तो एफ पॉइंट इधर आएगा, जो हमारे पास एफ पॉइंट ये होगा और ये किसके दरमियान है जी, ए और बी के दरमियान है, सी यहाँ पर आएगा। बी सी के दरमियान कौन सा पॉइंट है, डी, वो यहाँ पर आ जाएगा और ई पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी यहाँ पर, ठीक है जी। अब हमने इस डायग्राम को रोटेट किया ताकि आसानी हो जाए। अब इसकी जो रेशो बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी, ओ सी ए, एरिया ऑफ ओ सी ए डिवाइड करेंगे ओ सी बी, ओ सी बी, ये किसके इक्वल आएगा, ए एफ डिवाइडेड बाय एफ बी। ये इक्वेशन बन गई जी 9। ये 9 इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इन तीनों इक्वेशंस को, तीनों इक्वेशन की जो वैल्यू है वो हम गिवन इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब देखें हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी वो क्या थी, गिवन इक्वेशन क्या थी हमारे पास, हम इस सब को रेज कर रहे हैं और हम वैल्यू को पुट कर देंगे। देखें भाई, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी वो ये थी कि बी डी डिवाइडेड बाय डी सी इंटू सी ई डिवाइडेड बाय ई ए, फिर क्या आया था जी, ए एफ डिवाइडेड बाय एफ बी इज इक्वल्स टू 1। तो हम इसकी अगर लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि हमने जो वैल्यूज़ निकाली बी डी और डी सी की जगह पर क्या आया था जी, एरिया ऑफ ओ ए बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ओ ए सी, ठीक है। अब अगेन जो सी ई ओवर ए की जगह पर जो आया था वो ये चीज़ आई थी कि एरिया ऑफ, क्या आया था जी, एरिया ऑफ ओ बी सी, एरिया ऑफ ओ बी सी डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ ओ बी सी, ठीक है, एरिया ऑफ ओ ए बी, ठीक है। अब ये जो लास्ट वाला है ए एफ ओवर एफ बी की जगह पर क्या लिखना है जी, एरिया ऑफ ओ सी ए, एरिया ऑफ
OCB, ठीक है। तो अब सबको देखें तो OAB इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, OAC ये देखें ये कैंसिल आउट हो गया, OCB इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 1 के इक्वल। तो इसी तरह हमने इस थ्योरम को प्रूव किया। अब हम इसका कन्वर्स प्रूफ देखते हैं जी। कन्वर्स प्रूफ हम इसका देखते हैं, कन्वर्स थ्योरम का प्रूफ। देखिए भाई अब क्या करना है, अब हमने दोनों साइड पर 1 इक्वल प्रूव कर दिया है। अब कन्वर्स थ्योरम देखते हैं। इसी तरह है कन्वर्स थ्योरम, इसी तरह की डायग्राम है, सिर्फ हमने इसी जो हमने चीज़ गिवन ली थी उसको हमें प्रूव करना है। और जो चीज़ हमने इसमें क्या किया था, जो हमने लेट किया था, जो हमें गिवन दिया था वो हमने प्रूव करना है, और जो हमने प्रूव करना था वो इस थ्योरम में हमें गिवन दिया होगा। वो इसी तरह है कन्वर्स थ्योरम ऑफ कन्वर्स ऑफ सीवाज थ्योरम। देखिए हमें यहाँ पर दिया होगा, हमने ये प्रूव करना है कि जो ये AO CO एंड BO ये जो है ये कॉन्करेंट हैं। यहाँ पर देखें जो इसकी स्टेटमेंट है, कन्वर्स ऑफ सीवाज थ्योरम, सीवाज थ्योरम कन्वर्स ऑफ सीवाज थ्योरम क्या है, स्टेटमेंट इसकी ये है, सीवाज थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, इफ BD ओवर DC मल्टीप्लाई करेगा CE ओवर EA मल्टीप्लाई करेंगे AF ओवर FB, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करके आंसर आता है 1। इफ अगर ये दिया हो देन प्रूव दैट AO CO एंड BO, ठीक है। ये तीनों पॉइंट जो है ये कॉन्करेंट है। हमें वहां पर कहा गया था कि ये तीनों पॉइंट जो है ये कॉन्करेंट है, आप प्रूव करेंगे ये चीज़। तो हम यहाँ से बिल्कुल उलट है, हमें यहाँ पर ये चीज़ दी हुई है, अब हमने ये प्रूव करना है कि ये कॉन्करेंट है। तो इसका प्रूफ देखें, यहाँ पर प्रूफ क्या होगा जी, डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, डायग्राम बना ली हमने। ये पॉइंट A है, B है, C है, A पॉइंट है, E है और ये F है, और ये जी यहाँ पर ये D है, और जो मैंने दूसरी लाइन लगाई ये D डैश है। कुछ फासले पर हमने इस D डैश पॉइंट को लिया, ये डिफरेंट पॉइंट हमने फर्ज कर लिया, और ये पॉइंट हमने वही पॉइंट फर्ज किया जो कि हमने पिछली डायग्राम में कहा था। ठीक है, दोनों डिफरेंट पॉइंट को हमने फर्ज कर लिया, कुछ फासले के ऊपर D डैश को हमने फर्ज कर लिया है। तो अगर D डैश के मुताबिक D डैश बिल्कुल सेंटर पॉइंट से गुजर रहा है, D डैश बिल्कुल सेंटर से गुजर रहा है जो कि वर्टेक्स O है, ये देखें। और जो D है ये बिल्कुल थोड़ा सा कुछ फासले पर है, इसके कुछ फासले पर हमने पॉइंट फर्ज कर लिया। अब हमने ये प्रूव करना है कि D और D डैश बिल्कुल एक सेम पॉइंट पर आते हैं। यह हमने प्रूव करना है कि D और D डैश बिल्कुल एक सेम पॉइंट पर हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पर ड्रा AD एंड फाइंड AD हमने ड्रा कर लिया, एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ BC, एंड फाइंड द point of intersection of BC, find the point of intersection of BC। ठीक है, BC का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, और हम इसको कॉल कर देते हैं, क्या देते हैं जी, कॉल इट D डैश। ये D पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, बिल्कुल इसके सेंटर पॉइंट से निकल रहा है और इसका इंटरसेक्ट कर रहा है इन दोनों को। ठीक है, तो अब इसके मुताबिक अगर ये पॉइंट इंटरसेक्शन है तो हम यहाँ से कह देते हैं अकॉर्डिंग टू द ये गिवन कंडीशन BD डैश ओवर D डैश C ये मल्टीप्लाई कर रहा है जी AF ओवर FB, ठीक है, और उसके बाद CE ओवर EA। तो ये जो रेशियो है ये इक्वल है 1 के। इसके मुताबिक ना यहाँ पर D डैश ले लिया है एक नया पॉइंट, तो इसको हम नाम दे देते हैं जी, हम स्टार का नाम दे देते हैं।
तो अकॉर्डिंग टू द स्टार हमारे पास ये चीज़ आ गई। ये हमने पॉइंट डी डैश एक न्यू पॉइंट लिया था और डी पॉइंट थोड़ा सा इसके हटके है। अब देखें तो दोनों तरफ गिवन कंडीशन है और ये भी है। इन दोनों में देखिए 1 है दोनों तरफ, तो हम इसको अगर कंपेयर करें, अगर हम इस साइड को थोड़ा सा कंपेयर करें तो हमारे पास दोनों इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, क्या आ जाएंगी? दोनों इक्वल आ जाएंगी। इसको मैं रिमूव करके आगे लिख रहा हूँ। दोनों साइड को अगर कंपेयर करें तो दोनों साइड क्या आ जाएंगी? इक्वल आ जाएंगी। कंपेयरिंग द गिवन कंपेयरिंग स्टेरिक एंड स्टार। ठीक है, स्टार और स्टेरिक को कंपेयर करते हैं तो इस साइड पर आ जाएगा बी डी ओवर डी सी, ये आ जाएगा सी ई ओवर ई ए। ठीक है, और इधर आ जाएगा जी ए एफ ओवर एफ बी, और इस तरफ आ जाएगा जी आपके पास बी डी डैश ओवर डी सी डी डैश सी, और ये आ जाएगा ए एफ ओवर एफ बी, और यहाँ पर आपके पास सी ई ओवर ई ए। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन इक्वल आ जाएंगी बिकॉज ऑफ यहाँ पर भी 1 था और यहाँ पर भी 1 था। तो यहाँ पर देखें तो सी ई ओवर ई ए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद ए एफ ओवर एफ बी ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा बी डी ओवर डी सी इज इक्वल टू बी डी डैश ओवर डी डैश सी। ठीक है, तो अगर हम दोनों को +1 करते हैं, इधर से रिमूव कर लेते हैं। अगर हम दोनों को क्या करते हैं जी +1 करते हैं दोनों में, तो बी डी ओवर डी सी देखें, बी डी ओवर डी सी +1 करें और बी डी डैश ओवर डी डैश सी, इसमें भी हम +1 करें तो यहाँ पर बनेगा डी सी बी डी प्लस डी सी। ठीक है, बी डी प्लस डी सी, और यहाँ पर भी अगर हम डी डैश सी को प्लस करें बी प्लस डी डैश सी। ठीक है, तो दोनों तरफ से देखें तो यहाँ पर क्या बनता है जी बी डी प्लस डी सी, तो दोनों की रेशो किसके इक्वल आती है? बी सी के। ठीक है, और इधर भी जो डी डैश था और डी डैश प्लस सी था ये भी बी सी के इक्वल आता है। यहाँ पर डी डैश सी है तो यहाँ से दोनों बी सी कैंसिल आउट हो जाते हैं। यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या होता है जी डी डैश सी और डी सी। ठीक है, डी डैश सी और डी सी ये दोनों पॉइंट क्या है? ये इक्वल आ जाते हैं। अगर ये दोनों पॉइंट डी और डी डैश सेम हैं तो हम यहाँ पर ये कंक्लूड करते हैं कि ओ इज़ अ पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, और ए ओ बी ओ सी ओ ये तीनों जो पॉइंट यहाँ से निकल रहे हैं, जो ओ ए ओ से बी ओ से और सी ओ से जो तीनों पॉइंट हैं, ये एक पॉइंट पर लाई करते हैं और एक पॉइंट से पास करते हैं, वो पॉइंट वर्टेक्स है, और उस पॉइंट को हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर कि वो जो पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है, और ये तीनों जो लाइन है ये कंकरेंट लाइन है। ठीक है जी, अब यहाँ से हमने क्या प्रूव किया? सो द डी डैश सी और डी सी ये इक्वल हैं, तो हमने क्या से कंक्लूडेड दैट D and D dash are the same point and we also हमने प्रूव किया कि AO, BO and CO are कंकरेंट एट पॉइंट। किस पॉइंट पर कंकरेंट होती हैं? ओ पॉइंट के ऊपर। ठीक है, दिस ओ पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। और ये जो लाइंस हैं ये सीवियंस लाइंस हैं। तो हमने यहाँ पर अभी डेफिनेशन लिखी थी कि ये क्या करती हैं, वही जो कि ओ पॉइंट से पास कर रही हैं, और ओ पॉइंट जो है वर्टेक्स है, और ओ पॉइंट तीनों लाइंस का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है। जी स्टूडेंट, दैट्स इट, हमने इसको प्रूव किया। इसका कन्वर्स थ्योरम भी प्रूव किया, और हमने जो स्टेटमेंट के साथ भी डायरेक्ट थ्योरम भी इसको प्रूव किया। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा, और ये तो काफ़ी लेंथी था, और ये सिमिलर था उसके बिल्कुल
जो हमने मेनी-लाउस थ्योरम पिछले लेक्चर में प्रूव किया था। तो एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ये नोट्स जो हैं ये फाइन एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री के कोर्स से रिलेटेड हैं और ये थ्योरम भी उसी कोर्स से रिलेटेड है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, आपको नोट्स के मुतालिक इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल दी एक्सपर्ट मैथमेटिशियन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।